हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है और मिड मार्च की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि वो एनर्जीज़ जो पिछले कुछ अरसे से, कुछ महीनों से या पिछले एक साल से, कुछ टाइम से चलती आ रही हैं, तो वो किस तरह से प्ले कर रही हैं मार्च के सेकेंड हाफ में, और फिर आने वाले जो कमिंग फ्यूचर है उसके अंदर वो कैसे प्ले करेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, रीडिंग जो है वो आप कंप्लीट देखिएगा। कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी और पहले उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, फिर उन्हीं कार्ड्स को मैं सेकेंड हाफ में एक्सप्लेन करूँगी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए ये सूरत हाल जो कि क्या एक तो सूरत हाल है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं रिसेंट पास्ट में। एस ऑफ सोर्ड्स के 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड इन रिवर्स में है। अच्छा जी, ऐसी कोई बात है, इसका दौरानिया जो है, टाइम पीरियड जो है वो 1 महीना हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी बात जो शायद पिछले 1 महीने से चलती आ रही हुई है, और कोई ऐसी रियलाइजेशन है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी बात है जो कि आपको मिली है और उसने अब आपको ऐसी पोजीशन में ले आई है ये बात, जहाँ पे अब आपका ध्यान जो है वो अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा है और आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसी बात पता चली है जो शायद कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में थी, और वो इतनी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, शॉकिंग हो सकती है कि आप उससे अवॉइड करने के लिए आप अपने काम में बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कर लिया है। लेकिन ये मामला जो है ये अभी इतनी जल्दी रैप अप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कहीं आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप के अंदर कुछ एंडिंग्स हैं तो आप समझ लें कि अभी आप एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ के अंदर हैं। जैसे आप एंडिंग की किसी भी फेज़ में हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन में, एंडिंग की किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं, और उसके बाद फिर जो नई बिगनिंग है उसका फेज स्टार्ट होगा। ये ऐसे ही है जैसे हम पहले डाउन द हिल ऐसे जाते हैं, फिर आहिस्ता 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 ऊपर को उठते हैं। सो ये कोई ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर अभी आपकी जो सिचुएशन है वो पूरे तरीके से रैप अप नहीं हुई है। अभी आप ट्रांजिशन के किसी एक फ़ेज़ पे मौजूद हैं, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपके लिए यहाँ पे तक एडवाइस जो है वो यही है कि आप अपने आप को काम में अगर बिज़ी आपने रखा हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड अप्रोच। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ये सूरत हाल जो कि पिछले कुछ अरसे से है मौजूद आपकी ज़िंदगी में, स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में, तो अब मार्च का जो सेकेंड हाफ है उसमें ये कैसे प्ले हो रही है। 3 of Wands in reverse, 6 of Pentacles in reverse और Wheel of Fortune। ओके, एक तो ये कि अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से मामलात आप लोगों के दरमियान में कुछ तल्ख हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो अभी जो सिचुएशन है, जो मार्च के 15 डेज़ की सिचुएशन है, उसमें एक बात तो ये कि जैसे आपको समझ लग जाती है। अच्छा, ये जो समझ लग रही है ये इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर भी हो सकती है जो आपको पिछले कुछ अरसे में मिली है। सो नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान नहीं है, इंतज़ार करना फ़जूल है, यहाँ पे रुके रहना फ़जूल है, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होना। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसने आपको जैसे जकड़ा हुआ है और आप मुस्तकिल तौर पे इसके अंदर हैं, और मेरा ये ख़्याल है कि हकीकत भी काफ़ी हद तक इसके करीब है। फिर दूसरी ये बात भी आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर जो है, ख़ास तौर पे अगर ये एक मैरिड कपल की बात है,
तो ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहा है या कर रही है, एंड ही और शी इज़ नॉट शेयरिंग इनफ विद यू, और आप, या ये कि वो पर्सन जो है, आपका पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा जगहों पे दे रहा है या दे रही हैं और आपको जिसमें बहुत कम शेयर मिल रहा है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये टाइम की बात हो, अगर ये पैसों की बात नहीं है तो ये टाइम की बात हो कि आपका पार्टनर जो है वो आपको इनफ टाइम नहीं दे रहा और अपना वो टाइम जो आपको मिलना चाहिए वो कहीं और स्पेंड कर रहा है। यू हैव दिस रियलाइजेशन नाउ कि आपको पूरी तवज्जो नहीं मिल रही है, जितनी तवज्जो की आपको ज़रूरत है और जो आपका राइट है वो आपको नहीं मिल रहा। जहाँ तक ये बात है कि ट्रांजिशन वाली बात, वो दोबारा यहाँ मार्च में भी नज़र आ रही है, मार्च के सेकेंड हाफ में, कि सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। इसमें बहुत हद तक मुमकिन है कि ये चीज़ें जो हैं ये किसी जगह पे पहुँचने के लिए कम से कम 3 से 4 माह लगें इसमें, कम से कम। ओके, अब हम देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस हैं वो सब लोग जो इस किस्म की सूरत हाल रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं। जस्टिस इन रिवर्स, जजमेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ बातें तो रिपीट हो रही हैं। अनबैलेंस बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बैलेंस नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो हो रहा है, ये जो चेंज आ रहा है या ये जो चीज़ें एंड हो रही हैं, ये सडनली नहीं होंगी, ये ग्रेजुअली होगा, एक बात। दूसरी बात, ये ऐसी चेंज है या ये एक ऐसी एंडिंग है जो कि जिसको आप ये कह लो कि यूनिवर्स ने इनिशिएट किया है, यूनिवर्स की तरफ से है। यू कैन नॉट स्टॉप दैट, ये होना ही होना है। और बेहतर ये है कि आप इसको रेजिस्ट ना करें और इसको एक्सेप्ट कर लें। और जहाँ तक ये कब होना है वो भी उस टाइम के ऊपर होना है जो यूनिवर्स ने आपके लिए फिक्स किया हुआ है। यू कैन नॉट पुश एनीथिंग, आप ज़ोर जमाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यू जस्ट नीड टू वेट एंड होल्ड ऑन टू योर सेल्फ, और आप देखते रहें और चीज़ें ग्रेजुअली कुछ, जैसे अगर आज की आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आज से 5 महीने बाद आप जब पलट के देखेंगे, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब आप पलट के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, चीज़ों में तो बहुत तब्दीली आ गई है। लेकिन जब ये वक्त गुजर रहा है तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टैटिक है सब कुछ। अगर आपकी ज़िंदगी में एंडिंग कहीं पे मौजूद है, वो इनेविटेबल है, वो होगी, लाजमी होगी, उसको रजिस्ट मत करें आप, ठीक है। थोड़ा सा टाइम अलबत्ता ज़रूर बाकी है, अपने टाइम के ऊपर होगी, बट लाजमी नज़र आ रही है। ओके, अब हम आ जाते हैं इन्हीं कार्ड्स के साथ और हम देखते हैं कि बिज़नेस और करियर और जॉब्स क्या सूरत हाल है। सो अगेन सिचुएशन के अंदर कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन, रियलाइजेशन मौजूद है। ये कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो आपको इंटरनेट पे मिला हो और फिर उसकी वजह से आपने अपने काम करने के अंदाज़ में कोई तब्दीली लेकर आए हैं। अगर या तो आपने फिर नया कुछ काम स्टार्ट किया है, कुछ नया सीखना स्टार्ट किया है, या फिर ये है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग काम है उसमें कोई चेंज लेकर आए हैं। अगर आपने नया कोई काम सीखना स्टार्ट किया है तो उसकी परफेक्शन आने में अभी आपको टाइम लगेगा और आपने इस दौरान उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली काम करते रहना है। मार्च का जो सेकंड हाफ है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि काम की कुछ इस किस्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए हो। आपको, अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने कहीं अब्रॉड किसी से कोई कांटेक्ट किया है, यूनिवर्सिटी से या किसी पर्सन से, और अब आपको वहाँ से जवाब नहीं आ रहा। आप में से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो कि पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं लेकिन स्टिल कोई वहाँ से जवाब नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि मार्च के सेकंड हाफ में या एटलीस्ट बिल्कुल एंड मार्च से पहले तक कुछ भी जवाब आता हुआ मुझे नहीं लग रहा। आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उसको आप इकट्ठा करें और यहाँ वहाँ पैसे ज़ाया मत करें। यू जस्ट हैव टू वेट।
अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इंथुजियास्टिक हो रहे हैं, पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो वो भी लॉन्गर रन में आपको प्रॉब्लम देगा। आपका ये जो इशू है, ख़ास तौर पे स्टडी रिलेटेड इशू जो है, इसमें कोई लॉ से रिलेटेड मसला हो सकता है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ इलीगल है, या कुछ ऐसा है जिसके डॉक्यूमेंट्स कुछ इनकम्प्लीट हैं। ये ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आपको लेटर ऑन जाके पता चले, जो कि आपको मार्च के बाद जाके पता चले, लेकिन आपको बहरहाल इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी। जो सब चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, जो अगर कोई क्लॉजेज़ आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप कंप्लीट करें। जाने का ये जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, चांसेस आर देयर कि वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन अगेन मुझे नहीं लगता कि ये 3-4 माह से पहले कोई बात बनेगी यहाँ पे। जो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए है, उसको मिलने में भी आपको टाइम लगेगा। बहुत जल्दी ना करें, उसकी बजाय जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस करें आप। हो सकता है ये भी मुमकिन है कि आप जब काम शुरू करना चाहें तो बहुत सारी ऐसी बातों का आपको पता चले जो कि पहले आपके नो हाउ में नहीं थी, और फिर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, वो लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उनसे रिलेटेड हो सकती हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करें, ये फैमिली में से भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं, कंपटीशन भी हो सकता है। सो ये कुछ बातें हैं जो कि मैं करियर से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगी। ये बताने का मकसद जो है वो सरासर ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि चीज़ें इतने आराम से इतनी जल्दी इस्टेब्लिश नहीं होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा उस पर काम करना पड़ेगा। लोगों से मिलें, सोशल वर्क करें ताकि आपको नो हाउ बढ़े आपकी। ठीक है जी, ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो सन मून असेंडेंट लोगों के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।